नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना कामकाज संभाल लिया और कल श्रीनगर में ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ और इस ओथ सेरेमनी में एक विवाद पैदा हो गया और इस विवाद की वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन। जी हां, हिलाल अकबर लोन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोनावाड़ी से एमएलए चुनकर आए हैं और इनकी वजह से एक विवाद पैदा हो गया है। दरअसल कल श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ओथ सेरेमनी जो चल रही थी, ओथ सेरेमनी में जब नेशनल एंथम बजाया गया तो नेशनल एंथम के सम्मान में वहां पर सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए और जिसकी वजह से विवाद पैदा हो गया। जो लोग खड़े थे उनमें एक एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन भी शामिल थे। तो ये एक बड़ा विवाद सरकार के बनते ही पैदा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए इस विवाद की वजह है। जो कन्वेंशन सेंटर में ओथ सेरेमनी चल रही थी, जब नेशनल एंथम बजा वहां पर सभी लोग, ज्यादातर लोग वहां पर खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े नहीं हुए और जिनमें से एक एमएलए भी थे। उन लोगों में से एमएलए भी थे सोनावाड़ी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन भी उन लोगों में शामिल थे जो नेशनल एंथम के बजने के दौरान खड़े नहीं हुए थे। और इस मामले को लेकर अब प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं हिलाल अकबर लोन, इनके खिलाफ जो है जांच का जो आदेश है वो भी प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। जब इनसे ये सवाल पूछा गया हिलाल अकबर लोन से कि आखिरकार वो नेशनल एंथम के दौरान खड़े क्यों नहीं हुए थे, तो इनका कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब ओथ सेरेमनी कल जब शुरू हुई थी तो उससे कुछ घंटे पहले जो एमएलए हैं हिलाल अकबर लोन, ये मीडिया से बातचीत करते हुए देखे गए और तब ये खड़े होकर मीडिया से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दे रहे थे। और तब ये देखा गया कि एमएलए हिलाल अकबर लोन खड़े होकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तब उनको कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब नेशनल एंथम के दौरान ये खड़े नहीं हुए, जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार वो खड़े क्यों नहीं हुए थे, तो इनका कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहीं इस जो पूरा फंक्शन था, इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे कार्यक्रम की, पूरे इवेंट की, वो भी देखी जा रही है और इसमें से कुछ और लोग भी थे जो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए थे। अब ये पहचान की जा रही है कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए हैं। यानी कि पूरी जो फुटेज है वो देखी जा रही है और सूत्रों का ये कहना था कि जो कार्यक्रम से पहले जो इवेंट हुआ था ओथ सेरेमनी का, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने और कुछ और मंत्रियों ने वहां पर शपथ ली थी, उस कार्यक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखा जा रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि जो एमएलए हैं हिलाल अकबर लोन, ये प्रोग्राम से पहले ये मीडिया से बातचीत करते हुए देखे गए। एक टीवी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और ये खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे, तब इनको परेशानी महसूस नहीं दिख रही थी। यानी कि ये नॉर्मल होकर इंटरव्यू दे रहे थे और इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि ये जो सरकार बन रही है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी शुरुआत है और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही इन्होंने आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बहाली की भी मांग की थी। जब ये एमएलए हिलाल अकबर लोन जब ये मीडिया से बातचीत कर रहे थे, एक टेलीविजन चैनल को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, तब इन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमें मेहनत करनी होगी और साथ ही इन्होंने कहा था कि 370 को रिस्टोर करने की भी ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी जो दिलाया जाना चाहिए। यानी कि जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तब ये पूरे फिट नजर आ रहे थे, तब इनको कोई दिक्कत परेशानी, शारीरिक इनको कोई
परेशानी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब नेशनल एंथम जब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चल रहा था ओथ सेरेमनी के दौरान, तब एमएलए सोनावाड़ी हिलाल अकबर लोन ये नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े नहीं हुए और कुछ और लोग भी थे। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि कुछ और लोग भी थे, उनकी भी पहचान की जा रही है कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं। कल जो है जम्मू कश्मीर के जो यूटी जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश जब से जम्मू कश्मीर बना है, उसके पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कल जो औपचारिक तौर पर अपना जो ओहदा है, जो कामकाज है, वो कल संभाल लिया। ओथ सेरेमनी कल श्रीनगर में हुआ और इस ओथ सेरेमनी की खास बात ये थी कि इसमें भारतीय संविधान के तहत पहली बार शपथ ली गई, जो कि मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने जो शपथ ली, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नए नियम जो लागू हैं, जो देश के बाकी हिस्सों में नियम है, वही नियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। और कल पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री ने भारतीय संविधान के तहत कल शपथ ली। लेकिन कुछ सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ ऐसे विधायक हैं, कोई एक ऐसा विधायक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नेशनल एंथम के दौरान खड़े होने का कष्ट नहीं किया और ये बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाए। लेकिन अब ये जांच का विषय है और जांच के जो आदेश हैं वो प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं कि आखिरकार कौन कौन जो लोग हैं नेशनल एंथम के दौरान खड़ा नहीं हुआ, कौन कौन से लोग हैं जो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए, और क्या जो एमएलए हैं, क्या जो बहाना जो वो बना रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि टीवी न्यूज़ चैनल के साथ वो बातचीत कर रहे थे और तकरीबन जो फंक्शन हुआ था उससे करीब आधा घंटा पहले उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत की है और जिसमें वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना होगा, अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए काम करना होगा। लेकिन ये एमएलए जो भारतीय संविधान के तहत, जो भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके तहत ये चुनाव लड़कर आते हैं और असेंबली में बैठने की ये तैयारी कर रहे हैं। ओथ सेरेमनी जो भारतीय संविधान के तहत हो रही है, ओथ सेरेमनी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ये चुनाव लड़कर आए और चुनाव लड़ने के बाद जब ओथ सेरेमनी होती है तो तब ये कहते हैं कि भाई साहब हमारी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हम ओथ टेकिंग सेरेमनी में खड़े नहीं हो पाए। लेकिन जब ये इंटरव्यू देते हैं तो खड़े होकर इंटरव्यू देते हैं मीडिया चैनल से, मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखी जा रही है इनकी तबीयत में। ये नॉर्मल होकर खड़े होकर ये मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन ओथ जो सेरेमनी होती है, नेशनल एंथम जब बजता है, जब राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, नेशनल एंथम के सम्मान की बात आती है, तो विधायक जी कहते हैं कि भैया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो खड़े नहीं हो पाए। फिलहाल जांच के जो आदेश हैं वो प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।